प्यारी साथ संगतियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी सत्संगी प्रेमी यहाँ पधारे हैं, आप सबसे विनती है आराम से शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। लगभग साल में यहाँ कोसली के इस केंद्र पे सत्संग जरूर होता है। 2-4 दिन टाइम का इधर उधर बेशक हो, पहले जगह की भी कमी थी, अब उसको भी सत्संगियों ने अपने सेवा से प्रयास से थोड़ा इसको और बढ़ाया है। परंतु संगत बढ़ती जाती है, उसी के अनुसार आश्रम भी बड़े होते जाते हैं, मेरे लिए भी उतना ही काम बढ़ता जाता है। सत्संग करने में मैं 10 दिन, 12 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हो सकते हैं, किसी न किसी केंद्र पर सत्संग होता है। अब हर आश्रम के प्रबंधकर्ता, वहाँ की स्थानीय संगत ये चाहती है कि हमारे आश्रम में जरूर सत्संग हो। मैं कहता हूँ कि सत्संग इंसान को कहीं भी मिल जाए। इतना हो सकता है आपको 20-30 किलोमीटर इधर उधर जाना हो सकता है, और अपने आश्रमों की ज़्यादा दूरी भी नहीं है। नज़दीक में अभी पिछले महीने में ही 22 तारीख को 22 जुलाई का गुरु पूर्णिमा का सत्संग था। उससे लेके सितंबर का महीना और 8 अगस्त हुआ, अब तक कितने 6-7 सत्संग हो चुके। सत्संगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उन सत्संगों को सुन के हम लाभ उठाना चाहें, महत्व इस चीज का है। अब इसमें पलटू साहब का शब्द था, पलटू साहब ने यही बात गोराई है। पलटू साहब ने उदाहरण दिया है कि वो पारस पत्थर क्या करें। पारस तो चाहता है कि अपना गुण दे वो, और पारस में गुण क्या होता है कि पारस के साथ अगर लोहे को छुआ दोगे वो सोने का हो जाता है। तो पलटू साहब ने इस वाणी में ये कहने का प्रयास किया है कि पलटू बेचारा क्या करे। पलटू ने बहुत प्रयास किया। जब लोह में खोट होता है तो पारस का दोष नहीं होता। शिष्य जब गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता है तो गुरु में दोष नहीं है। कबीर साहब ने उसी बात को दूसरे ढंग से कह दिया। वो कहते हैं, मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही चूक। गुरु बेचारे का मतलब असहाय नहीं है। दोनों तरफ इसका अर्थ लगा लेते हैं। गुरु विचार भी इस बारे में क्या करे जब कोई मानना नहीं चाहता है। तो गुरु अपनी तरफ से जो काम करता है, गुरु का काम है शिष्य को भ्रमों से निकालना, सत्य का ज्ञान देना और उस मार्ग पर चलाना। अब शिष्य गुरु को नहीं समझे, गुरु की बात को ना अपनाए, तो पलटू साहब वाली बात जैसी है कि ना वो पलटू साहब का, ना कबीर साहब का, ना नानक साहब का। और अगर छोटे अर्थों में लिया जाए तो जो बच्चा सही रास्ते पे नहीं चलता है और वो माँ बाप को अगर दोष देता है तो माँ बाप की गलती नहीं है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा रास्ते से भटक जाए, बुरी आदतों को अपनाए, या वो अपने जीवन में अच्छे आदर्शों को ना अपनाए। सब माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा बड़ा होके उसके कुल का, उसके नाम का
अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करे, ऊंचे आदर्शों को छुए और जहाँ जाए वहाँ उनकी इज्जत हो, उनकी मान बढ़ाई उनको मिले। क्योंकि अच्छे काम करने से इंसान हर जगह शोभा पाता है, इज्जत पाता है और सम्मान उसको मिलता है। और एक बुरा करने वाला इंसान है, वो चाहे कहीं भी जाए उसको कोई भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। और ये गुण सत्संग का है। सत्संग में जो बात बताई जाती है कि सत्संग बनाने के लिए, मैंने कहा टूटी फूटी भाषा में शब्द नहीं है। आज सत्संग का मतलब बदल गया है और उन सत्संगों के मतलब बदलने के कारण संत महात्माओं से, धर्म से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। आज तो सत्संगों को एक मनोरंजन का साधन बना रहे हैं, बल्कि उनको सत्संग नाम देना भी गलत है। जिन सत्संगों में तालियां पीटी जाती हैं, जिनमें नाच किया जाता है, जिनमें साजबाज बजाए जाते हैं, जिनमें फिल्मी तर्जों पर शब्द गाए जाते हैं, तो वो तो मन इंद्री की खुराक है। वो तो एक मनोरंजन का साधन हो गया। सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं था। संतों की वाणियां जो देखते हो, वो वाणी किसी के दिल के बहलावे के लिए नहीं थी। अगर उनमें रोचकता दी गई तो भी वो जीव को ज्ञान का एक अच्छा संदेश देने के लिए रोचकता उनमें दी गई। अगर उनमें भयानकता दिखा गई तो जीव को सिर्फ रास्ते पर लाने के लिए उनको ये भयानक वाणियां रची गई। और संतों की वाणियां किसी की नकल नहीं, बल्कि उनके दिल से उपजा हुआ वो संदेश था कि जिसको अंगीकार करने से और सही मायने में समझने से ये जीव भवसागर से तर जाता है। लेकिन जब वो वाणी नहीं है, संतों की वाणी कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं थी। आज तो अगर देखते हैं तो गाने में भी उसका रंग और स्वरूप बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? कि लोगों की चाह यह है कि इस तरह से नहीं, इसको इस ढंग से गाया जाए कि मन को अच्छा लगे, इन कानों में अच्छी सुरीली आवाज जाए, वो दिल को मंत्र मुग्ध करके रख दे। अरे संतों ने तो ये कहा है इसके मन पापी है, मन दुष्ट है, मन दुश्मन है, ये मन बहकाता है, ये मन इंसान को नीचे की ओर गिरा देता है। कबीर साहब ने तो ये कहा है कि अगर आकाश में उड़ता हुआ भी जो जीव अपनी ऊंची मंजिलों पर पहुंच जाता है और वहां भी अगर मन का थोड़ा दाव चल जाता है तो ये धड़ाम देसी ऐसे गिराता है इस जीव को, ये फिर उभरने नहीं पाता, होश नहीं होता। तो सब संतों ने तो कहा है कि इस मन को काबू में करो, मरता नहीं है। कबीर साहब ने कहा है माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत कबीर। आज कबीर साहब की भाषा, कबीर साहब के शब्द, उनके उपदेश और वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही वो एक गूढ़ रहस्य अपने आप में समेटे हुए है कि अगर उसको सही मायने में अपने जीवन में ढाल लें, उतार लें, तो हमारा जीवन अब भी बिना किसी आडंबर के, पाखंड के किए, जो ये यज्ञ, पूजा पाठ, तप, स्नान, जितने भी दूसरे लौकिक भक्ति के हमने साधन बनाए हैं, वो बेशक ना करें, लेकिन इंसान अपने आचरण को शुद्ध बना ले, अपने चरित्र को ऊंचा बना ले,